खरं म्हणजे आपण सर्वांनीच जंतर मंतरला बघितलं, ज्या प्रकारे त्या ठिकाणी भाषणं झाली, नारे लागले, वक्तव्य झालीत, त्यातनं एक गोष्ट लक्षात आली, भारताच्या युवांची अभिव्यक्ती नाहीये, तर अराजकता पसरवण्याच्या मानसिकतेची अभिव्यक्ती आपल्याला पाहायला मिळाली. आणि विशेषतः भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान हातात घ्यायचं आणि त्या संविधानाने तयार केलेल्या संस्था नाकारायच्या, त्या संविधानाने तयार केलेली व्यवस्था उखडून टाकायचं बोलायचं. संविधान म्हणजे केवळ पुस्तक नाही आहे, त्यातल्या प्रत्येक आर्टिकलमध्ये या देशाच्या लोकशाहीची तत्व आहेत. ती तत्व नाकारणारे पुस्तक घेऊन फिरले तरी ते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विरोधी आहेत, ते संविधान विरोधी आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की आज या अभिव्यक्तीने त्यांचा खरा अराजकतावादी चेहरा आणि मनसुबे हे उघडे झाले आहेत. कुठलंही समर्थन मिळालेलं नाही. तो ये थे दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, और ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं. ये मराठी में कह रहे हैं कि जो अभिजीत दिपके हैं फाउंडर कॉकरोच जनता पार्टी के, वो बाबा साहब की फ़ोटो लेकर किताब लेकर दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर जंतर मंतर तक, फिर वहाँ पर जाकर जय भीम के नारे वगैरह सब कुछ लगाया गए. तो इनको थोड़ी आपत्ति हो गई कि बाबा साहब महामानव है, तो है ऑब्वियस है, और ये अराजकता फैलाने वाले लोग, ऐसा शब्द उन्होंने मराठी में यूज़ किया. उनका कहना था कि बाबा साहब के संविधान से निर्माण की हुई संस्थाएं हैं ये सब, और इसी संस्थाओं के खिलाफ ये लड़के लोग जो है कॉकरोच जनता पार्टी ये आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन ये नहीं समझ पाए कि ये आंदोलन बाबा साहब की बनाई हुई संस्था के खिलाफ नहीं, ये बीजेपी सरकार के खिलाफ है. जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके इस्तीफा देने के लिए है. पर इनके लिए जो गौर गरीब जनता है, जो युवा है, जो स्टूडेंट्स लोग हैं, वो देश के हालात ख़राब कर रहे हैं, वो देश बिगाड़ रहे हैं, वो अराजकता फैला रहे हैं, ऐसा इनका कहना है. लेकिन इसी सरकार के अंदर बैठकर जिसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है, उनके अंडर में पेपर लीक होते हैं, घूसखोरी होते हैं, 10-10 लाख की घूस देकर पेपर खरीदे जाते हैं. एक नीट की एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे के 1 से 2 साल ख़राब होते हैं. एक बार वो फेल हो गया, पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, पेपर लीक हो गया, उसके बाद दोबारा पेपर कब होगा, उसका साल बर्बाद होता है. ऐसे लोग अगर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, वो भी बाबा साहब की फ़ोटो लेकर, बाबा साहब की किताब लेकर, तो उनके लिए ये देशद्रोही हो सकते हैं, ये अराजकता फैलाने वाले लोग हो सकते हैं. ऐसा मैं नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं. अभिजीत दिपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अम्बेडकरवादी है इसलिए, और अगर वो किसी भी अन्य समाज के भी होते, वो चाहे फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध क्यों ना होते, जब किसी को भी सड़क पर न्याय मांगने के लिए उतरना पड़ता है, मेरी बातें ध्यान से सुनना, आप हो, मैं हो, किसी को भी अगर न्याय चाहिए तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, बाबा साहेब. बाबा साहब के अलावा आप इस देश की राजनीति को हाथ भी नहीं लगा सकते, हिला भी नहीं सकते. अगर बाबा साहब का सपोर्ट आपके साथ है तो आप इस देश की राजनीति में हलचल मचा सकते हैं, जो अभिजीत दिपके की कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दिखाया. मैं तो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ. क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ घूसखोरी हो रही है, जहाँ से देश की युवाओं पर असर पड़ रहा है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, हाँ, कितने पेरेंट्स ये सोच सोच के रो रहे हैं कि उनका बेटा पढ़ने में अच्छा था, सब कुछ सही था, लेकिन सिर्फ सरकार की गलती की वजह से, पेपर लीक की वजह से उसने आत्महत्या कर दी. लेकिन वो सब कुछ इनके लिए नॉर्मल है, लेकिन सरकार के खिलाफ आंदोलन करना ये गलत बात है, ये देशद्रोह है. अगर देवेंद्र फडणवीस जी की माने या अन्य बीजेपी सरकार के किसी भी नेता की माने, तो पेपर लीक होना, आत्महत्या करना, ये तो सब नॉर्मल बातें हैं, ये तो सब चलता ही रहता है, ये तो होते ही रहेगा. हाँ भाई, पर हमारे सरकार के ऊपर कोई आँच ना उठाए, कोई उंगली ना उठाए, कोई हमें कुछ बातें ना बोलते, नहीं तो ईडी पीछे लग जाते हैं, नहीं तो देशद्रोह का मामला हो जाता है. खान सर के साथ देख सकते हैं ना आप, क्या हुआ खान सर के साथ, उठा के ले गए थे उनको, हाँ,
खान सर से सीधा वो फैज़ल खान हो गए। धीरे धीरे अगर कुछ दिन और जेल में रहते तो ईडी पीछे लग जाता। धीरे धीरे फिर वो हिंदू मुस्लिम करने वाला शिक्षक हो जाता। धीरे धीरे फिर वो उसके कनेक्शन पाकिस्तान से हो जाते। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा लाते थे ये लोग कि जो कुछ पहले दंगा हुआ है भारत में उसका कनेक्शन खान सर से जोड़ दिया जाता। आप इस सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आप सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। कांग्रेस के ज़माने में तो ऐसा था भी नहीं। मैं कांग्रेस से तो नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में हमने कितने सारे कॉमेडी शो में देखा कि लोग प्रधानमंत्री बनकर मनमोहन सिंह का गेटअप लेकर हंसी मजाक करते थे, फिर भी कोई कुछ बोलता नहीं था। आज तो मोदी के बारे में कोई एक शब्द बोल दे तो सोशल मीडिया डिलीट, अकाउंट डिलीट, वीडियो डिलीट, या फिर उस सामने वाले पर देशद्रोही का मामला दर्ज। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या किया, सही किया, गलत किया? मुझे नहीं पता, आप बताइए कमेंट में। अगर आपको ये हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को ज़रा लोगों में शेयर करें, अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हो वो हमें अवश्य बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।